हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आशीष सिंह और स्वागत है आपका एडोग्रोन यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। 10-15 मिनट की वीडियो रहेगा और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। और जाहिर सी बात है, इस वीडियो में एक टॉपर अपने कॉपीज को कैसे लिखता है, क्या स्ट्रेटेजी से लिखता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है, ठीक है, आपको बुकीज वाले डेफिनेशंस याद नहीं होते हैं, डोंट वरी, मैं आज आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूं। टोटल 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखे जाते हैं। आप यार कितना भी पढ़ाई कर लो ना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेज है, बहुत आपके पास है चीजें हैं, ठीक है, बट एग्जाम हॉल में जब बैठते हो और कॉपी को अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हो, देन आपका सारा नॉलेज और आपका सब कुछ पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका बहुत, इसमें क्वेश्चंस के बच्चों को डाउट होते हैं, सर मेरी राइटिंग तो बहुत खराब है, तो सर मेरा नंबर कम हो जाएगा क्या, है ना, मेरी डायग्राम बहुत खराब होती है तो नंबर कम हो जाएगा क्या। ये सब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो यार, ये सब तो ठीक है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा जब फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करता है, बहुत सारे उसके मन में क्वेश्चन होता है। सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, कोई भी एग्जाम, जब भी आपका कोई फाइनल एग्जाम होता होगा तो आपको एक सबसे बड़ा टेंशन होता है यार, सीट अलॉटमेंट। यार हम स्कूल जाएंगे, उतना सीट लगा, उसमें देखेंगे अपना रोल नंबर कहाँ है, फिर हम क्लास ढूंढेंगे। ये टेंशन हर बच्चे के मन में रहता है। अपने स्कूल में सेंटर है तो भी, दूसरे स्कूल में सेंटर पड़ा तब तो ये टेंशन सबसे ज्यादा होता है, यार मेरी क्लास कहाँ होगी, कहीं मेरे को क्लास ढूंढने में लेट तो नहीं हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, सीधे क्लास जाओगे ना, स्कूल में एंट्री करोगे तो बोर्ड लगा होगा, भीड़ लगे होंगे, भीड़ थोड़ा शांत हो जाने दो, है ना, आराम से, कोरोना वायरस है, मास्क वगैरह लगाकर अच्छे से जाना, भीड़ को शांत हो जाने दो, बहुत टाइम मिलेगा, कोई इशू नहीं है। आराम से अपना रोल नंबर चेक करो एंड देन अपना क्लास पूछते हुए क्लास में चले जाओ, सीट में बैठ जाओ, है ना। ये टेंशन हर बच्चे का होता है। आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहे, कोई भी एग्जाम देने जाओगे सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि यार सीट अलॉटमेंट कैसे होगा। खैर, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में हम कैसे, किस तरीके से लिखें अपना पेपर ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। 10 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और जो भी 10 टिप्स दे रहा हूं ना कहीं ये आपका क्वेश्चन होगा मेरे से, और मैं उसका आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्लाइड नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला, पेन कौन सा यूज करें। आप बच्चा लोग, आप बोर्ड एग्जाम में हो, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बहुत लोग जेल पेन लेके चले जाते हैं, है ना, अजीब अजीब सा पेन लेकर चले जाते हैं, है ना, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान देना, कोशिश करना यार बच्चा लोग, आप लोग डॉट पेन यूज करने का। बहुत बच्चों का ऐसा आदत होता है ना, कि वो जेल पेन वगैरह लेके चले जाते हैं। अब जेल पेन से बच्चा लोग देखो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी क्वालिटी का जेल पेन यूज करोगे तो दैट्स गुड, बट लोकल क्वालिटी वाला जेल पेन यूज करोगे तो क्या होता है यार, जब पेपर को फोल्ड करके रखा जाता है ना, तो मॉइस्चर वगैरह की वजह से कभी कभी क्या होता है, आपके पेपर में जेल पेन फैल जाता है, फिर पेपर दिखने लगता है बेकार, और फिर जब एग्जामिनर के पास गया बाय डिफॉल्ट वो, तो यार उसको ये क्या किया है, उसमें आपके नंबर्स कटते हैं। इसलिए जो पेन है ना, कोशिश करो डॉट पेन यूज करने का, ठीक है, डॉट पेन यूज करने की कोशिश करना। अब पेन की कलर करें तो बोर्ड एग्जाम का जब आपको आंसर शीट मिलेगा ना, उसमें कुछ टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना। उसमें सबसे पहले कुछ चीजें लिखा होगा, आप कौन से कलर का पेन यूज कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। क्या मैं कलरफुल पेन यूज कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। पेन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर, ब्लैक कलर और पेंसिल, इसके अलावा और कुछ बोर्ड एग्जाम में यूज मत करना आप लोग, ठीक है। अब देखो, जो ब्लैक कलर है बच्चा लोग, वो ब्लैक कलर जो हेडिंग्स आप डालते हो ना, जैसे सब हेडिंग या हेडिंग जब डालते हो तब आप ब्लैक कलर का यूज करना, क्लियर है। और ब्लू कलर की बात करें तो बाकी के जो भी राइटअप है ना, वो ब्लू कलर से लिखना। अब ब्लैक कलर से पूरा राइटअप लिखने की कोशिश मत करना, अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगा। ब्लैक कलर हम लोग यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग और डायग्राम का स्टेटमेंट लिखने के लिए, ठीक है ना। और जो ब्लू पेन है बाकी हर जगह उसको यूज करो। पेंसिल, जितने भी बच्चा लोग हो सके, जितना भी हो सके ना, पेंसिल से डायग्राम बनाना, पेंसिल से डायग्राम बनाना, और उसकी लेबलिंग भी पेंसिल से ही करना, कोशिश करना इस चीज पे। तो पेन हो गया, फर्स्ट टिप आपका पेन का बता दिया। सेकंड है सेक्शन वेयर टू स्टार्ट। बहुत बच्चे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर हम कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करें, है ना। तो यार ये देखो, टॉपर का एक मैंने वो लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक टॉपर का मैंने लगा के रखा हुआ है। गाइज ये मैटर नहीं करता,
ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सेक्शन पहले करो, ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है सर मैं कौन सा सेक्शन से पहले स्टार्ट करूं, एमसीक्यू वाला या लॉन्ग आंसर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन कौन सा यूज करें। तो बच्चा लोग इसमें मेरा टिप ये है कि आप वो सेक्शन को सबसे पहले करने की कोशिश करना जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे से बन रहे हो, जिसमें अगर 8 क्वेश्चन है किसी सेक्शन में तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपको बन रहा है देन वो सेक्शन को सबसे पहले करना है ना। तो इसमें कोई भी मैटर नहीं करता कि कौन सा सेक्शन पहले करें, जो सेक्शन सबसे अच्छा बनता है उससे शुरुआत करें एंड देन फिर आप अपने अकॉर्डिंग करते जाएं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, चलिए थर्ड चलते हैं। अब देखो इज राइटिंग मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बच्चे लोग ये चीज पूछते हैं कि सर राइटिंग मैटर, मेरी राइटिंग तो बड़ी खराब है सर, यार मेरा तो बोर्ड में नंबर कम हो जाएगा। बच्चा लोग मेरी राइटिंग आपसे भी बेकार होगा, सच्ची बता रहा हूं, आपसे भी मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, बट मेरे भी बोर्ड के मार्क्स देखोगे ना टॉप पे हैं, ठीक है। मेरी तो राइटिंग ही इतनी बुरी राइटिंग है कि पूछो मत, इतने मतलब मैं बच्चों से भी बुरा राइटिंग लिखता हूं, है ना, फिर भी मेरे को आज तक राइटिंग से प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमेशा मेरे नंबर बहुत टॉप पे रहे हैं, क्लियर है। सो ये देखो राइटिंग की बात करें तो कुछ चीजों का ध्यान देना है यहाँ पे। आपकी अगर राइटिंग खराब है, देखो अच्छी राइटिंग है तब तो टिप लेने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर राइटिंग आपकी खराब है तो कुछ चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आप राइटिंग आपका मैटर करेगा ही नहीं, ठीक है। कैसे? वर्ड्स के बीच में गैप देना होगा। जैसे ये देखो ना, ये देखो बच्चे ने क्या किया है, इसकी राइटिंग चलो एवरेज है, ठीक ठाक है, इसने क्या किया वर्ड्स के बीच में गैप दिया हुआ है। हर देखो ना, हर वर्ड्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, अच्छा खासा गैप है, और हर दो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में जैसे आया तो देखो फर्स्ट और दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक गैप प्रोवाइड किया है। दैट इज ये बहुत अच्छा तरीका। अगर आपकी राइटिंग खराब है ना और पेपर में गैप्स दे के लिखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, टीचर को अट्रैक्टिव लगेगा, क्लीन नीट एंड क्लीन दिखेगा कॉपी, तो वो आपको उतना दिमाग नहीं खराब होगा चेकर का, है ना। तो ये चीज कोशिश करना आप लोग, जब भी कोई नया पैराग्राफ चालू करोगे तो अच्छा खासा गैप दे देना बीच में, या फिर जब भी आप डेरिवेशन वगैरह करते हो ना तो फर्स्ट डेरिवेशन फिर थोड़ा सा गैप देकर दूसरा डेरिवेशन, अगला लाइन फिर थोड़ा सा गैप देकर एक लाइन गैप देकर, इस तरीके से करोगे बेनिफिट रहेगा। गैप बिटवीन 2 पैराग्राफ बता ही दिया, गैप बिटवीन 2 क्वेश्चंस, यस। जैसे ये देखो ये बच्चे ने क्या किया, पहला क्वेश्चन में अच्छा खासा 2 पैराग्राफ लिखा तो इसने गैप दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन में 2 लाइन का गैप दिया, देन सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो ये देखो जब भी नया क्वेश्चन चालू करोगे ना कम से कम 2 लाइन का गैप देकर चालू करो, गैप देने से तुरंत अट्रैक्ट करता है कि यार अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे मिक्स कर देते हैं, तो टीचर को भी लगता है यार क्वेश्चन कहाँ है, एक आध क्वेश्चन गलती से चेकिंग में छूट गया तो नंबर गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। ट्राई टू रिड्यूस कट पीट, कटिंग पिटिंग जो आप लोग करते हो ना, कुछ बच्चों का बहुत आदत होता है लिख के फिर काट के फिर वही चीज लिखेंगे, इसको थोड़ा सा कम करो बच्चा लोग। आप कटपिट कोशिश करो, अगर ठीक है गलत लिखा गया तो एक सिंगल लाइन से कट कर दो, सिंगल लाइन से कट कर दो, ऐसे लिए नहीं कि गोदने बैठ जाएं, वो बहुत गलत तरीका है। तो अगर आप राइटिंग आपकी खराब है, आप राइटिंग से बचना चाहते हो तो ये कुछ टिप्स अगर आप यूज करोगे ना तो आपका बोर्ड में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्लाइड है डेफिनेशन राइट इन ऑन लैंग्वेज। बहुत बच्चे लोग कहते हैं कि सर मुझे बुक की डेफिनेशन याद ही नहीं होता, मैं रट ही नहीं पाता हूं। तो कोई बात नहीं है बच्चा लोग, आप मैं तो आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है बच्चा लोग, मैंने आज तक कभी बुक से पढ़ा हुआ डेफिनेशन को मैंने एग्जाम में नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा, मैं खुद से बना कर लिखता हूं। बस जो भी डेफिनेशन आप लिखोगे ना वो सही होना चाहिए, उसकी एक मीनिंग होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बना के लिख दें, पूछा है आम और लिख दी इमली, ऐसा नहीं चलेगा। तो बुक की जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है जरूरी, और खासकर बच्चा लोग देखो साइंस में, मैथ्स में, सोशल में ग्रामर वामर नहीं देखा जाता है, ठीक है। चेकर ग्रामर नहीं देखता आपका, ट्रस्ट में बच्चा लोग। साइंस में, मैथ्स में हो गया साइंस, मैथ्स और आपका सोशल साइंस में, इसमें टीचर डेफिनेशंस का ग्रामर चेक नहीं करता है, वो देखता है कि जो आप लिख रहे हो वो समझ पर, आप ऐसा लिखो कि सामने वाला समझ जाए, ग्रामर डजंट मैटर, ठीक है। बट वही इंग्लिश और हिंदी की बात करें तब तो भाई वहां पे बिना ग्रामर के गड़बड़ी करोगे तब तो पूरा गया, ठीक है। तो ये चीज रख देना। इफ यू फॉरगेट बुक इज डेफिनेशन, कोई डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपने लैंग्वेज से लिखो, और जो भी लिखो जैसे भी लिखो कोशिश करो सामने वाला उसको समझ सके। लिखने के बाद एक बार खुद से पढ़ के देखो क्या तुमको समझ नहीं आ रहा जो तुमने लिखा है ना। तो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते हैं टिप नंबर 5, हाईलाइट्स। देखो यार
ये बच्चे को देखो हाईलाइट्स करता है। हाईलाइट कैसे? जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूले को इस तरीके से ब्रैकेट में कर दिया करो, या जब भी आपका आंसर आ जाता है तो आंसर को इस तरीके से ब्रैकेट में कर दिया करो। ये देखो इस बंदे ने क्या किया है, एक फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूले को इसने ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो नीचे में आंसर आ गया तो आंसर आया तो आंसर को इसने ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसे क्या होता है, आपका अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो चेकर होता है उसको समझ में आता है अच्छा ये आंसर है। अच्छा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता बच्चा लोग। रियलिटी यही है कि मान लो मुझे अगर 100 रुपए पर कॉपी चेक करने को मिल रहा है तो मैं तो यार कमाने के लिए मैं क्या करूंगा ना, जल्दी जल्दी चेक मारो यार, चेक मारो, जल्दी जल्दी करूंगा ना यार, कम ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा पैसा मैं कलेक्ट कर पाऊँ। इतनी कॉपीज रखी रहती है, टीचर्स बैठे रहते हैं, है ना। बस आपका क्या रहता है कि 100 रुपए मुझे मिल रहा है एक कॉपी चेक करने का, तो मैं तो कोशिश करूंगा ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये फंडा रहता है। तो उसमें आप जितना नीट एंड क्लीन चीजें दिखाओगे ना, टीचर उतनी जल्दी उस चीजों को देखेगा और टिक मारेगा, नंबर देगा और आगे बढ़ाएगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, अंडरलाइन और ब्रैकेट्स का यूज करो। हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट लाइन विद अंडरलाइन। अब देखो इस बच्चे का देखो, ये इसने क्या किया, एक पैराग्राफ लिखा। इस पैराग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, है ना। जैसे आप किसी चीज का डेफिनेशन लिख रहे हो, उस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उस वर्ड्स को उसने क्या किया, हाईलाइट किया, नीचे एक लाइन खींच दिया। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना कि स्केल से बैठे लगे सजा कर ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं करना है। लिख रहे हो डेफिनेशन लिखो, जैसे तुमने डेफिनेशन एक पैराग्राफ कंप्लीट किया, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है सेम ब्लू पेन से ही उसको अच्छे से ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीका होता है नंबर कैच करने का। जो चेकर होता है उसको थोड़ा सा दिमाग में झुलसाने का, ये अच्छा तरीका होता है। अंडरलाइन सब हेडिंग्स। जब भी आपका हेडिंग एक मान लो आपने हेडिंग लिखा, हेडिंग के नीचे पैराग्राफ लिखा, फिर आपने सब हेडिंग लिखा, तो सब हेडिंग्स को और हेडिंग्स को जरूर हाईलाइट्स करना, उसको अंडरलाइन करके जरूर हाईलाइट करना। क्लियर है? बाकी मैंने बता दिया, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, जब भी फॉर्मूला लिखना हो या जब भी आपका आंसर आता है उसको ब्रैकेट में जरूर रखें। ठीक है, चलिए टिप नंबर हमारा 6 है, डू नॉट रिमेंबर यूनिट। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कॉपी चेकिंग करने टाइम कि यार वो सब कुछ सही करते हैं, वो लास्ट में यूनिट ही नहीं लिखते हैं, है ना। तो ये देखो, ये रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है ना। उसके बाद इस बच्चे का देखो, मैथ्स में ये किया है, सेंटीमीटर लगाया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है बच्चा लोग, ये यूनिट बहुत जरूरी है। विदाउट यूनिट बहुत बच्चे लोग यूनिट लिखते ही नहीं है, सीधे 1-2 नंबर का, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप यूनिट भूलते हो तो चेकर का दिमाग होता है खराब और सीधे 2 नंबर खचाक, है ना। तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना, कभी भी बच्चा लोग ये गलती मत करना। जब भी क्वेश्चन आए यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना। जब आप ब्रैकेट बनाना सीख जाओगे ना, जब भी आंसर आएगा उसमें आप ब्रैकेट बनाना, अगर आप हाईलाइट करना उसको सीख जाओगे तो हाईलाइट करने टाइम आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, अरे यूनिट भूल गया। तो हाथ बैठाओ, प्रैक्टिस से ही चीजें ठीक होती है। ओके, चलिए अगली टिप मैं आपको दे रहा हूं, टू द पॉइंट आंसर। अब बहुत टीचर्स से आपने सुना होगा, अपने सीनियर्स से सुना होगा कि यार खूब लिखो, खूब लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो कि यार नंबर आपको पेपर भर डालो, फाड़ दो, सप्लीमेंट्री ले लो ना। भैया मत करना, टाइम भी होता है, 3 घंटे ही हैं, 3 घंटे में कितना पेज फाड़ोगे, कितने कॉपी भरोगे यार। देखो ये सब बातों पे नहीं, हाँ कुछ परसेंट सही हैं, वो कब सही है मैं आपको बताता हूं, वो चीज कब करना। बट खासकर साइंस में, मैथ्स में टू द पॉइंट, साइंस में, मैथ्स में और यहां तक तो सोशल में भी मैं कहूंगा आपको कि टू द पॉइंट चीजें को लिखने को कर रहे हैं, है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो टू द पॉइंट ध्यान रखें, कोशिश करें जो भी है पॉइंट वाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर देने का। आंसर हमेशा पैराग्राफ में भर के ना लिख दे। देखो ना ये बच्चा कितने अच्छे से लिखा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से पॉइंट में अगर आप लिखते हो ना देन बहुत अच्छा है। और पॉइंट टू द पॉइंट आंसर का मतलब ये होता है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही पॉइंट टू पॉइंट, वही डायरेक्ट वही चीज जो जरूरत है उसका आंसर जो हो सकता है वही लिखे। महाभारत लिखने ना बैठ जाए पेपर भरने के चक्कर में। मैंने आपको बताया ना पेपर कैसे भरेगा, 2 तरीका है, या तो आप खूब लिख के पेपर भरो या तो नीट एंड क्लीन लिख के पेपर भरो। नीट एंड क्लीन लिखकर पेपर भरोगे इसका मतलब आपको गैप्स देने होंगे, गैप्स दोगे तो कॉपी अच्छा दिखेगा तो नंबर अच्छा मिलेगा, है ना। भर के पैराग्राफ लिख दोगे नंबर तो नहीं मिलने वाला, टाइम वेस्ट अलग हो रहा है ना। तो इस चीज पे ध्यान देना। चलिए आगे चलते हैं, डायग्राम एंड इट्स लेबलिंग। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में डायग्राम बना देते हैं और उसका लेबलिंग करना भूल जाते हैं। तो बच्चा लोग देखो, इस बच्चे ने, ये टॉपर ने कितने अच्छे से, डायग्राम से कुछ खास नहीं है सर, मेरी डायग्राम बड़ी खराब होती है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग,
अगर डायग्राम आपका अच्छा है देन दिस इज बेनिफिट फॉर यू इन फ्यूचर। बट अगर डायग्राम आपका सही नहीं है, आप अच्छा नहीं बना पाते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप ठीक ठाक डायग्राम भी बना ले रहे हो ना, तो देखो ना इसका कुछ खास, ये देखो ये 2 डायग्राम देखो, इसको देखो और इसको देखो, कुछ खास थोड़ी ना है, इतना अच्छा, इससे अच्छा तो मैं बना लूँ डायग्राम, है ना। तो डायग्राम मैटर नहीं करता कि आप कितना वो अच्छे से बना रहे हो, साफ सुथरा होना चाहिए और लेबलिंग जरूर होना चाहिए। देखो बंदे ने कितने अच्छे से लेबल किया, पूरे डायग्राम को एकदम, न्यूरॉन्स को एकदम अच्छे से लेबल किया हुआ है ना। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। ओके चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन, इसका ध्यान, बहुत बच्चे को डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आता है तो वो क्या करते हैं, जैसे ये देखो ब्लड और लिम्फ का डेफिनेशन यहाँ पे करना है, तो ब्लड में फर्स्ट पॉइंट लिखा, अब जो ब्लड में आपने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है ना, उसी से रिलेटेड लिम्फ का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। अब ब्लड में लिख दिया आपने, मान लो कि ब्लड रेड कलर का होता है और लिम्फ में लिख दिया कि लिम्फ हड्डियों में पाए जाते हैं, तो ये क्या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रिलेट करते हुए बताना। तो ब्लड अगर रेड कलर का होता है तो लिम्फ व्हाइट कलर का होता है, ऐसे चलना है आपको। ये नहीं कि ब्लड रेड कलर का होता है लिम्फ हड्डियों में पाया जाता है, यार तो फिर नीचे है ना, ब्लड हड्डियों में पाया जाता है, बोन मैरो में, तो ये लिम्फ यहाँ है। इस तरीके से चलना है आपको, ये नहीं कि कुछ भी दाग दें, है ना, धाड़ 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 कुछ भी दाग दें, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है, इस चीज का ध्यान देना। अगला है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, अभी तक का बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। घड़ी लेकर हमेशा जाएं, याद रखना मेरी ये बात, घड़ी लेकर हमेशा जाएं। तुम्हारा घड़ी नहीं है तो पापा का ले जाओ, पापा का नहीं तो मम्मी का ले जाओ, मम्मी का नहीं तो बहन का ले जाओ, शर्म मत करो, ठीक। और घड़ी, डिजिटल घड़ी लेकर मत जाना, फॉर्मल नॉर्मल घड़ी, कांटा वाला घड़ी लेकर जाना, है ना। भाई बहन जिसका मिले, चलो बहन की घड़ी नहीं पहन सकते हो, मम्मी की घड़ी नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, जेब में लेके जाओ, बोल देना सर घड़ी है, कोई इशू नहीं है। घड़ी को जब भी आप एग्जाम लिखते हो ना, सामने रख दिया करो, घड़ी को फोल्ड करके ऐसे सामने रख दिया करो और करते रहा करो, फिर टाइम देखते रहा करो, करते रहा करो। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो बच्चा लोग। सेक्शन ए को मुझे इतना, अब ऐसा नहीं कि आधा 15 मिनट हम बर्बाद कर दें टाइम मैनेजमेंट, कुछ नहीं, स्टार्ट करो, आप लिखते जाओ, ठीक है। टाइम देखो, लिखते जाओ, टाइम देखकर आपको खुद ही समझ में आएगा क्योंकि जल्दी कितने क्वेश्चन और बचे हैं, कितने करने हैं, पहले किसको करें, पहले लॉन्ग को करें, शॉर्ट को करें। टाइम कंटिन्यूअस आपको देखते रहना है और पेपर लिखते रहना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान देना। अब कुछ सम मोर टिप्स मैं आपको यहां देते हुए जाना चाहता हूं। ट्राई टू यूज पॉइंट वाइज आंसर, जैसे कि पहले भी बताया। कट विथ सिंगल लाइन ओनली, जब भी कटिंग पिटिंग करना हो तो सिंगल लाइन कोशिश करो कि कम से कम हो, और जहां भी हो रहा है तो सिंगल लाइन से कट करने का। प्लीज डोंट लीव एनी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल, ये मेरा सबसे बेस्ट टिप आप लोग के लिए है कि कभी भी ना बच्चा लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए बोला हूं, घड़ी को सामने रखना, आपको घड़ी को सामने रख, घड़ी के अकॉर्डिंग चलो। लास्ट का 15 मिनट जब बचे ना, तो जितना हो सकता है सब कर लो। लास्ट का जो 15 मिनट जब आपके पास बचता है, उस 15 मिनट में जो भी क्वेश्चन आपने छोड़ा है, उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लिख दो बच्चा लोग, कुछ ना कुछ लिखो, क्योंकि आप जब कुछ अटेम्प्ट ही नहीं करोगे क्वेश्चन को तो नंबर 0। थोड़ा बहुत भी लिख दोगे ना, टीचर झक मार के आपको 1 नंबर 2 नंबर देगा, उसमें झक मार के उसको देना ही पड़ेगा, वो नंबर काउंट होगा, नंबर बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, कोशिश करना हर क्वेश्चन। मेरे तो जितने बच्चे होते हैं ना, मैं जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ, सब बच्चों को हमेशा मैं यही कहता हूँ, बच्चा लोग, मैं भले छोटा मोटा टेस्ट भी लेता हूँ ना, उसमें बोलता हूँ अबे तेरे को मेरे को हर क्वेश्चन किया हुआ चाहिए। नंबर कम आया मैं तेरे को नहीं मारूंगा, नंबर कम आया मैं तेरे को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तूने क्वेश्चन छोड़ा तो मैं उसके लिए जरूर मारूंगा तेरे को, ठीक है। डर खौफ बनाना जरूरी है। ये आदत अगर आप अभी से बना के रखोगे ना, फ्यूचर में जब आप कॉलेजेस में जाओगे ना, तब ये ट्रिक आपको बहुत समझ में आएगा कि यार हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नंबर कैसे मिलता है। भले गलत सही अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट करना है। और एक आखिरी और टिप यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि कोशिश करो हर क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन सकता है, लॉन्ग 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी अगर आप लिखने के बाद अगर कुछ भी डायग्राम अगर बने तो बच्चा लोग डायग्राम जरूर बनाना। अब ये ब्लॉक डायग्राम भी होता है, एक डब्बा डब्बा टाइप का, है ना, तो कोशिश करो मैक्सिमम अगर डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को करोगे ना, आपका बहुत टाइम बचे। एक तो पेज ज़्यादा लेगा डायग्राम बना के करोगे तो, ठीक है। नंबर भी, अब 2 नंबर में एक डायग्राम बना दिए और फिर नीचे लिखे तो यार बोलेगा अरे बच्चे ने कितना लिखा है, नंबर दे दो, है ना। इस तरीके से कोशिश करना जिस क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम बन जाए तो ब्लॉक डायग्राम, अदरवाइज अगर नॉर्मल कोई डायग्राम बन सकता है तो वैसे डायग्राम बना और फिर लिखो। अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर इसको कोशिश करना, ठीक है।
काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, 20 मिनट के आसपास वीडियो हो गई। गाइस मैंने आज आपको एक टॉपर किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी बनाकर पेपर लिखता है, क्या अपने पॉइंट्स को ध्यान में रखता है, वो मैंने हर चीज़ आपकी इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए, हम जरूर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा, कोई भी वीडियोस, मैंने अपने चैनल पे सब कुछ सिलेबस खत्म करा दिया है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे सिलेबस वन शॉट वीडियो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है गाइस कमेंट करो ना यार, अपन है ना, अपन ऑलवेज विथ यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।